आज हम लोग जैक डेली के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बेसिकली जैक का मतलब होता है ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। अब ये जो ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग जो है ना, इस काउंसलिंग में मात्र 5 ऐसे दिल्ली के कॉलेजेज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पहला जो कॉलेज है वह है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। दूसरा कॉलेज इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वोमेन, ये भी पार्टिसिपेट करता है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये भी पार्टिसिपेट करता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये भी क्या करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब यही मात्र 5 ऐसे कॉलेजेज हैं जो जैक डेली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जोसा के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडेड काउंसलिंग समझ लो, क्योंकि ये दिल्ली के कॉलेज ही इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो समझ लो कि जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई लोग इस दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका जो कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर आपका कट ऑफ टैली करता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके 4 राउंड होते हैं, और एक स्पॉट राउंड होता है। अभी इसका फॉर्म आ चुका है, काउंसलिंग का फॉर्म 20 में से स्टार्ट हो गया है, और अभी कब तक जाएगा इसकी कोई डेट ऑफिशियली ऐसा नहीं बोली गई है। आप सोच सकते हो कि काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है तो ये जो 4 राउंड है लगभग जून तक जाएंगे, और जो स्पॉट राउंड है वो लगभग आपके जुलाई तक ही जाएंगे। तो आप इसमें इसी टाइम पे ही आपको सारा चीज़ कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि दिल्ली में पढ़ें और इन 5 कॉलेजेस में पढ़ें, तो आप चाहे तो इस काउंसलिंग को फिलअप कर सकते हो, ये काउंसलिंग करा सकते हो। दूसरी बात है कि पिछले साल जो सीट्स थे, यानी 2022 में जो सीट्स हैं वो 6500 इंजीनियरिंग के सीट्स हैं, और 92 जो सीट्स हैं वो BR का थे, यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 92 सीट्स हैं, और इंजीनियरिंग के लिए 6502, यानी इन 5 जो कॉलेजेज है उसमें ही इतना सीट्स है। अब उसमें से CSE कुछ होंगे, उसमें से IT कुछ होंगे, उसमें से EC कुछ होंगे, उसमें सिविल कुछ होंगे, ऐसे बहुत सारे सीट्स को बांटेंगे। अब ये तो हो गया इसके बारे में, जैक जो है काउंसलिंग वो किसके लिए होता है, कितने सीट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हो गया। अब हम कट ऑफ देखते हैं कि दिल्ली वाले लोगों का कितना रैंक पे इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आउट ऑफ अगर दिल्ली से हो तो कितना तुम्हारा कितना रैंक होगा, उसमें तुम कितने रैंक के हो और कैसे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ अब हमें देखें। जैसे अगर मान लो कि तुम जनरल पे हो, तो अगर आउटसाइड दिल्ली से हो, आउटसाइड दिल्ली मतलब दिल्ली के बाहर से हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम तुम्हारे पास 1.57 लाख रैंक होना चाहिए जेईई मेंस में। अगर तुम्हारे पास 1.57 लाख अगर रैंक है जेईई मेंस में, तो यू कैन पार्टिसिपेट। इवन अगर वही हम बात करें कि अगर तुम दिल्ली से हो, खासकर अगर दिल्ली से हो और जनरल से हो, तो तुम्हारे पास 2.08 लाख अगर तुम्हारे पास ये रैंक है, तो तुम क्या कर सकते हो, खासकर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए चाहिए 2.08 लाख रैंक। अगर तुम फीमेल हो तो तुम 4.6 लाख तक भी अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा इन सारे कॉलेज। वहीं अगर EWS तुमने यूज किया है तो EWS वालों के लिए, खासकर आउटसाइड अगर दिल्ली वाले हैं, तो 1.60 लाख अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। वही अगर होम टाउन की बात करें, दिल्ली के ही अगर कोई बंदे हैं, अगर वो चाहते हैं खास मेल हो, तो उनके लिए 3.39 लाख, 3 लगभग मान के चलो, अगर 3 लाख तुम्हारा रैंक है जेईई मेंस में तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। वही अगर फीमेल की हम बात करें, अगर वो फीमेल है तो लगभग 4 लाख 4.5 लाख के करीब अगर उसका जेईई मेंस में रैंक है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी को देख लेते हैं। ओबीसी वालों के लिए, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए लगभग 1.64 लाख, मतलब कि लगभग इसमें भी कह रहा है कि लगभग 1.5 लाख अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो।
अब ब्रांच कौन सा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वहीं अगर होम टाउन अगर दिल्ली की बात करें, जो लड़के दिल्ली से हैं उनका कम से कम कट ऑफ होना चाहिए, उनके पास जो रैंक होना चाहिए वो 5.5 लाख है। अगर मेल है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वही अगर फीमेल है तो 6.5 लाख है तो भी पार्टिसिपेट कर सकती है। एससी की बात करें आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो उसके लिए अगर उसका रैंक 2.69 यानी 270 लाख अगर उसके पास रैंक है, एससी वाले के पास आउटसाइड दिल्ली है, तो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। लेकिन वही अगर होम टाउन की बात करें, दिल्ली होम टाउन की बात करें, तो अगर उसके पास जेईई मेंस में 6 लाख भी अगर रैंक है, मेल है, अगर 6 लाख भी रैंक है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही अगर फीमेल का बात करें तो 6.5 लाख भी अगर उसका रैंक है तो वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसटी वालों को देखते हैं, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, तो उसके लिए भी 2.5 लाख के करीब अगर उसका रैंक है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन अगर होम टाउन की बात करें तो होम टाउन वाले में अगर 6.5 लाख तक अगर रैंक है, मेल है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 7.5 लाख भी अगर उसके रैंक है जेईई मेंस तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि आपके पास जितना रैंक है उस रैंक के जरिए से आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इन 5 कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सीट आपको मिले, कोई ना कोई सीट आपको मिले, लेकिन मैं आपसे वादा ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका मन चाहा ब्रांच इसमें, ये मैं आपसे वादा नहीं कर रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि यही ब्रांच आपको मिलेगा। ये आपके कट ऑफ के हिसाब से ब्रांचेस तय होते हैं, और आपका जो भी सोच होगा कि हाँ मेरे को ये ब्रांच मिलना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या जो आपका रैंक है उस रैंक के हिसाब से क्या उस कॉलेज में ब्रांच मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना ही थोड़ी सी जानकारी देनी थी इस वीडियो में, ताकि जे काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सको, और अगर आपको इसमें अगर कोई ब्रांच अगर बेहतर मिले तो आप आराम से ले सको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।